तो चलिए आज एक अच्छा टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में समवायवता। तो समवायवता क्या है ये पहले देखेंगे। समवायवता किसे कहते हैं तो देखिए क्या है, परिभाषा क्या है। डिफरेंट कंपाउंड्स having the same molecular formula are called isomers and this phenomenon is known as isomerism। क्या कह रहा है, इसे हिंदी में भी समझ लीजिएगा। डिफरेंट कंपाउंड माने विभिन्न प्रकार के यौगिक तथा जो मोलिकुलर फार्मूला होता है, अणुसूत्र होता है, वो समान होता है, उसे हम लोग आइसोमर्स कहते हैं, समवायवी कहते हैं। और ये जो फिनोमेना, ये जो सारी क्रियाएं होती है उसे हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये हो गया आइसोमेरिज्म। सीधे सीधे लैंग्वेज में ये देखिए तो हिंदी में समान मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो भिन्न भिन्न होता है, उसे हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म के टाइप कितने होंगे ये देखिएगा आइसोमेरिज्म के। और ये भी एक दूसरा परिभाषा है जो है कि कंपाउंड्स विच डिफर इन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला। अर्थात कि वैसे यौगिक जिनके केमिकल तथा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, विभिन्न होंगे, लेकिन जो उनका अणुसूत्र होगा वो समान होगा, उसे हम समवायवता कहते हैं। तो आपको जो इजी लगे वो आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी यही है कि समान अणुसूत्र तथा विभिन्न समान अणुसूत्र तथा विभिन्न स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसे ही हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब देखिए आइसोमेरिज्म के टाइप। आइसोमेरिज्म दो टाइप में विभाजित हुआ है, एक स्ट्रक्चरल, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 प्रकार से होते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये हो गया हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल 2 टाइप के होते हैं, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। और ये जियोमेट्रिकल है वो सी ट्रांस आएगा, और ई जेड नोमेनक्लेचर ये अभी आपको 11th-12th में नहीं पढ़ना होगा। ये ग्रेजुएशन में अगर आप जाइएगा तो उसमें ई जेड नोमेनक्लेचर, इनेंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स वहाँ मिलेगा। तो यही हो गया हमारा आइसोमर्स के प्रकार। देखिए अब इसे हम लोग परिभाषित करेंगे। ठीक है, देखिए पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखिए, आइसोमर्स विच डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम within the molecule are called structural isomerism and this phenomenon is called structural isomerism। अर्थात कि आइसोमर्स विच डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम, समवायवता जिनके अरेंजमेंट, अणु के अरेंजमेंट में अंतर हो, लेकिन जो उनका मोलिकुलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, उसे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करते हैं। और ये सारी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल समवायवी, स्ट्रक्चरल समवायवता कहेंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला होगा चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमर्स विच डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम विद इन द मोलिक्यूल आर कॉल्ड चैन आइसोमेरिज्म। अर्थात कि इसमें क्या होता है, मेन रूप से डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, अर्थात कि इसमें कार्बन एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंट आता है, अंतर होता है, तो वही हम लोग चैन आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। ऐसा हिंदी में वैसे कहेगा, वैसे आइसोमेरिज्म जिसमें कार्बन श्रृंखला के स्थान में भिन्नता होती है, उसे हम लोग चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। लाइक ये देखिए ब्यूटेन हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। अब आप इसको एगो CH3 को यहाँ ला दिए तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो वही है, कार्बन यहाँ 4 ही है, मोलिकुलर फार्मूला वही होगा, C4H कितना होगा, C4H10 ही होगा। ठीक है, लेकिन ये देखिए स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ रहा है, यहाँ CH3 आ गया, इसमें यहाँ CH3 है। तो यही चैन आइसोमेरिज्म हो गया, अर्थात कि इसमें कार्बन चैन में कि
कार्बन चेन के अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ देख ही लीजिए एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है, अब आ गया 2 नंबर पे पोजीशन आइसोमरेज। पोजीशन आइसोमरेज क्या है? आइसोमर्स विच डिफर्स इन द पोजीशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, इट इज़ नोन एज पोजीशन आइसोमरेज। अर्थात कि वैसे समय जिनके फंक्शनल ग्रुप के स्थान में भिन्नता होती है उसे हम लोग पोजीशन आइसोमरेज कहते हैं तथा स्थिति समय होता। तो ये हो गया पोजीशन आइसोमरेज। एग्जाम्पल देखिए CH3 CH2, अर्थात इसमें भी वही होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बस जो इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा उसका स्थान भिन्न होगा। OH यहाँ है, इसमें यहाँ आ जाएगा। आप कई तरह से बना सकते हैं, अब वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पे डिपेंड करता है। तो ये CH3 CH2 CH2OH है, प्रोपेन 1 ऑल, OH को यहाँ ला दिए, प्रोपेन 2 ऑल। तो अब जैसे यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो यही है यहाँ, अर्थात कि फंक्शनल ग्रुप के अरेंजमेंट में, फंक्शनल ग्रुप के अरेंजमेंट में डिफर होता है, तो वही हमें पोजीशन आइसोमरेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरेज। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरेज क्या कह रहा है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरेज अर्थात कि कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अर्थात कह रहा है कि जो कंपाउंड हो उनको सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होंगे लेकिन फंक्शनल ग्रुप विभिन्न होगा। जैसे C2H6, ठीक है, तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप दर्शाया है, एक में ईथर को और दूसरे में एल्कोहल को। तो देखिए यहाँ भी 3 2 5 1 6, 6 गो हाइड्रोजन 1 गो ऑक्सीजन, 3 3 6 गो हाइड्रोजन 1 गो ऑक्सीजन और 2 गो कार्बन। यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई अंतर नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप में यही है कि केवल फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा और बाकी सब वही रहेगा। आइसोमेरिज्म का भी वैसे होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बस, और सब स्ट्रक्चर होगा वो इस आधार पे फंक्शनल ग्रुप हो गया, पोजीशन, चेन आइसोमेरिज्म, इस पे आप डिफरेंट टाइप देख सकते हैं। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब यहाँ एक और एग्जांपल देखिए C3H6O, CH3 CH2 COH। यहाँ क्या है? एल्डिहाइड समूह है और यहाँ कीटोन समूह आ गया, बात वहीं हो गया। तो ये फंक्शनल ग्रुप को दर्शाता है। और मेटामेरिज्म क्या कह रहा है? मेटामेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अर्थात इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में जो होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कार्बन एटम का, तो इसीलिए इसे हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा कि यहाँ देखिए CH3 CH3O CH3 CH3, ठीक है, ये डाइथाइल ईथर हो गया, इसमें बराबर अरेंजमेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ भी C2H6 C2H6, लेकिन यही अगर इसे हो जाए तो ये हो गया मेटामेरिज्म। ये मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल हो गया, समझे? एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इस प्रकार के आइसोमेरिज्म जिसके कारण इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कार्बन एटम का, अर्थात कि इसमें 3 कार्बन है, इसमें एगो, यहाँ डबल हो गया है लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ एगो, तो यही हो गया हमारा मेटामेरिज्म। तो अब मेटामेरिज्म भी आप समझ गए होंगे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म। तो ये रहा हमारा टोटोमेरिज्म। ये क्या कह रहा है हम देखेंगे। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स आर इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर आर नोन एज टोटोमर्स एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म क्या है? इट हैज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है, अर्थात ये स्पेशल टाइप ऑफ क्रियात्मक समूह का आइसोमेरिज्म होता है। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसमें जो समावयवी होते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे के, उसे हम लोग टोटोमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा,
ये हमारा CH3 CH2 और कार्बन डबल बॉन्ड है और CH3 और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, अर्थात कि इस अवस्था से इस अवस्था में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम। तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन H के पास चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ये होगा, देखिए यहाँ एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड क्या होगा, H यहाँ चल गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये हो गया इनॉल फॉर्म, ये हो गया कीटो फॉर्म, ये इनॉल। इनॉल इसलिए इसको कहते हैं कि डबल बॉन्ड मीन्स इन प्लस OH ऑल, इन प्लस ऑल, इनॉल फॉर्म ये में एग्जिस्ट करता है और ये कीटो फॉर्म कीटोन में, तो उसको हम लोग टोटोमेरिज्म कहते हैं। अब आएंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमर्स हैविंग द ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रिंग चेन, अर्थात कि वैसे समय जिनके ओपन चेन मीन्स खुला श्रृंखला भी होता है और बंद स्ट्रक्चर भी होता है, उसे हम लोग वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे लाइक इसको ले लेंगे हम C4H8, इसको इस तरह से भी हम दर्शा सकते हैं। ये हो गया हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से भी तो दर्शा ही सकते हैं C4H8। तो ये हो गया हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो अब आइसोमेरिज्म यहाँ ख़त्म हो गया। कहीं भी डाउट हो पूछिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।